पूरे जुजुत्सु काइसन में इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होने के बावजूद सिर्फ एकमात्र ऐसा कैरेक्टर था जो पूरे स्टोरी में सबसे ज्यादा वजन रखता था, सातोरू गोजो। ये बंदा जब से पैदा हुआ था तब से पूरे वर्ल्ड का पावर लेवल डिसबैलेंस हो गया था। बॉर्न इन द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ऑफ द बिग थ्री फैमिली, द गोजो क्लैन, बंदे के पास जन्म से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और कर्स एनर्जी तो था ही, साथ ही साथ इसके पास दो सबसे रेयरेस्ट पावर्स भी थे जो इनके खुद के क्लैन में ही बहुत बड़ी बात थी, द लिमिटलेस एंड द सिक्स आइज। इतना ज्यादा पावर होते हुए भी ही वॉज ए गुड गाय, एक अच्छा भोला भाला कैरेक्टर जिसको सब पसंद करते हैं, जिसको एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। बट व्हाट इफ यही भोला भाला कैरेक्टर मेन विलन होता पूरे शो का? अब तुम कहोगे कि अगर ऐसा होता तो जुजुत्सु काइसन सिर्फ एक ही चैप्टर में खत्म हो जाता। यस, यू आर राइट, ही हैज द पोटेंशियल कि वो चाहे तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता। इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन यू थिंक। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता अगर तुम सबका फेवरेट कैरेक्टर गोजो सातोरू अगर विलन होता। आज स्टोरी कैसी होती, दुनिया का क्या होता, सुगुना का क्या होता, गोजो विलन बन के कौन कौन से कांड करता, ये सारी चीज़ें जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखो, विलन्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, ऐसे विलन्स जो हमेशा से विलन्स नहीं होते हैं, उनके ज़िंदगी में बाद में जाकर ऐसा कोई इंसिडेंट या ट्रॉमा होता है जिसके बाद से वो इस विलन वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिन्हें नॉर्मली ब्रोकन हीरोज कहा जाता है। एंड द सेकेंड वंस आर दोज जिनको विलन बनने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग जन्म से ही प्योर इविल होते हैं। अगर हम गोजो सातोरू को शुरुआत से देखें तो वो बचपन से ही एक एटीट्यूड में रहने वाला बच्चा था, जो कि हर शोनेन एनीमे में कॉमन होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक जब तक इसका दोस्ती गेतो से नहीं हुआ था। सुगुरु गेतो इसके लाइफ का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, जिससे मिलने के बाद गोजो के पर्सनैलिटी में काफी सारे चेंजेस आए। हमने देखा कि कैसे सुगुरु गेतो का हृदय परिवर्तन पूरे शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली में देखा जाए तो पूरा का पूरा हिडन इन्वेंट्री आर्क ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था शो का, क्योंकि यहीं से तो पूरा का पूरा महाभारत शुरू होता है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से। दैट्स व्हाई ही इज माय फेवरेट। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन गोजो के तोजी को मारने के बाद जब वो रिको अमानाई की डेड बॉडी को वो स्टार रिलीजियस ग्रुप के सामने से लेके आ रहा था, जिन्होंने ही रिको के सर पे बाउंड्री रखा था, तब वो सब लोग ताली बजा रहे थे रिको के मरने पे। तब गोजो ने सबसे पहले गेतो से कहा था कि क्या मैं इन सब को मार दूं, और यहीं से शुरू होता है गोजो के विलन बनने के पॉसिबिलिटीज। सिनेरियो नंबर 1 कि क्या होता अगर यहाँ से गेतो की जगह गोजो का हृदय परिवर्तन हो जाता। हम सब ने तो देखा ही कि मौत को टक से छू के आ जाने के बाद गोजो कुछ ज्यादा ही बदला बदला लग रहा था, ऐसा मानो कि उसको कोई इनलाइटमेंट मिल गया हो। और मैं तो तुमको पहले ही बोला था कि कैसे एक मेजर इंसिडेंट या ट्रॉमा किसी का पूरा मोरल वैल्यू चेंज कर सकता है, और यहाँ पे गोजो के लिए वो मेजर इंसिडेंट उसका डेथ और ट्रॉमा होगा रिको अमानाई की डेथ। बस और क्या, गेटो की जगह गोजो निकल पड़ता है इविल पाथ पर। और तुम्हें अगर नहीं पता तो बता दूं कि जो रियल गेटो था उसका विलन बनने का रीजन था कि नॉन सॉर्सरर्स को बचाने के चक्कर में उसके अपने करीबी लोगों की जाने जा रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे रिको, उसकी असिस्टेंट, और नानामी का जिगरी दोस्त हाइबारा, जो कि गेटो का भी अच्छा दोस्त था। इसलिए तो बदले में क्यों ना सारे नॉन सॉर्सरर्स को ही मार दिया जाए। ये था गेटो का आइडियोलॉजी, और इस सिनेरियो के हिसाब से ये आइडियोलॉजी होता गोजो का कि सारे नॉन सॉर्सरर्स को खत्म कर दिया जाए। अब आता है सवाल कि अगर ऐसा होता तो इसको हराता कौन? गेतो को किसने हराया था? जुजुत्सु काइसन 0 मूवी सेट थी हिडन इन्वेंट्री आर्क के ठीक कुछ सालों बाद। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो जेजे के 0 मूवी में मेन कैरेक्टर था यूटा ओकोत्सु, और यही हराता गोजो सातोरू को अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो। और जहां तक बात है यूजी तादोरी का, वो बाद में एज अ सपोर्टिंग मेन कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस होता, जो सुकुना के पावर्स को इनहेरिट करके गोजो को हराने में यूटा का मदद करता। सिनेरियो नंबर 2 जिसमें गोजो पूरे जुजुत्सु सोसाइटी के खिलाफ जंग छेड़ देता और निकल पड़ता एक एक करप्ट हायर अप्स को चुन चुन के मारने, और गोजो का साथ देने आते माकी, जिसे भी उसके फैमिली के द्वारा काफी एक्सप्लॉइट किया गया था बिकॉज ऑफ जुजुत्सु सोसाइटी, और किंजी हकारी भी, क्योंकि इसका भी जुजुत्सु हायर अप्स से आपसी दुश्मनी थी। और मे भी तोजी फुशिगुरो भी आ जाता गोजो की टीम में, और इनको हराने के लिए अपने हीरो टीम में भी कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें होती, नहीं तो ये लोग इतने पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना कैसे करेंगे। मे बी सुगुना या सुगुना के पावर्स का यूज किया जाए इनके द्वारा, फिर तब ना मजा आता असली जुजुत्सु काइसन बैटल ऑफ जुजुत्सु देखने में। सिनेरियो नंबर 3 गोजो हाथ मिला लेता केंजाकू के साथ ताकि वो सुकुना को रिवाइव कर सके, मगर क्यों?
देखो, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो गोजो सिर्फ मजे के लिए सुकुना को रिवाइव करता ताकि उसे एक बराबरी का ओपोनेंट मिल सकता जिसके साथ उसे फाइट करने में मजा आता, और या फिर गोजो का कुछ और प्लान होता। मे भी हो सकता है ये सुकुना को रिवाइव कर रहा हो ताकि वो दोनों साथ मिल के कांड कारनामे कर सके, भाईचारा ऑन टॉप। देखो, पॉसिबिलिटीज तो अनगिनत निकल सकते थे जब तक बात थी इमेजिनेशन की, बट गेगे ने ही स्टोरी को ऐसा उलझा के रखा है तो अब क्या ही कर सकते हैं। मेन स्टोरी के टाइमलाइन में गोजो सातोरू इज नो मोर गोजो सातोरू। मे बी इन अनदर टाइमलाइन गोजो ही मेन विलन हो, बट या इट्स जस्ट अ थ्योरी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक हीरो और एक विलन में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है कि कहानी को सुना कौन रहा है। Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah.